आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलज़ार मुज़म्मिल है और मैं अपने चैनल मैजिकल रूहानियात में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपके लिए एक आज़मूदा और नायाब अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो आपको यकीनन पसंद आएगा। मेरे आज के अमल के उन्वान है तिलस्मी अंगूठी तैयार करना। दोस्तों, ये आप खुद से घर में तैयार कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसका बनाने का तरीका ये है कि आपने एक बारीक कील ले लेना है जो 2 या 3 इंच लंबा हो, इससे ज़्यादा ना हो। ज़्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं है। फिर आपने उसको अपने तकिए के नीचे आपने वो जुमे से पहले पहले ले लेना है और जुमे की शाम को, यानी कि हफ्ते की रात जिसको कहा जाता है चाँद के हिसाब से, उस रात आप उसको अपने तकिए के नीचे रख लें और ठीक 9 रातें वो आपके तकिए के नीचे ही रहे। बेशक आप उसको तकिए के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको देखना नहीं है, छेड़ना नहीं है और निकालना नहीं है। जब भी सोना है वही तकिया इस्तेमाल करना है। और फिर 9 दिन बाद जो सोमवार का दिन आए, उस दिन आपने निहार मुँह उसको उठा लेना है और किसी ऐसी जगह पे जाना है जो पीपल का दरख्त हो, वीरान जगह पे हो या कहीं पार्क में भी लगा हो तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आपने वहाँ जड़ के पास जाकर उस कील को ज़मीन में गाड़ देना है और इतना गाड़ना है कि उसका कैप वाला हिस्सा, जो ऊपर का हिस्सा होता, वो थोड़ा सा बाहर रहे, ताकि आपको निशानी याद रहे कि मैं उसको फिर बाद में निकालना भी है। जब कील गाड़ लें तो आपने खामोशी से खड़े होकर आपने पीपल को मुखातब होते हुए कहना है कि ए पीपल, मैं ये अमानत रख कर जा रहा हूँ, बराए मेहरबानी मेरा बड़ा इनाम निकल आए। और आपने खामोशी से घर आ जाना है। फिर अगले दिन 24 घंटे के बाद किसी भी वक्त आप वो खामोशी से कील निकाल कर ले आएँ और उसका कैप वाला हिस्सा आप जो है ना तोड़ दें और फिर उसको आप खुद तैयार कर सकें। रिंग शहादत की साथ वाली दाएं तरफ की बड़ी उंगली का साइज़ बनाना है। उसको आप किसी चीज़ से कूट कर उसको आप नगीने की अंगूठी का टाइप जैसे बनता है वैसे छल्ला तैयार कर लें। अगर आपको खुद मुश्किल हो तो किसी भी शख्स से करवा सकते हैं, सुनारे से भी करवा सकते हैं। और फिर आपने उसी वक्त जैसे ही तैयार हो जाए तो उसे अपने अंगूठी में पहन लेना है और पूरे 7-8 दिन 10 दिन उसको पहनते रहना है, उसको उतारना नहीं है। और आपने डेली रोज़ाना रात को सोते वक्त ये जो आयत मुबारका मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आयत मुबारका अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद पाक के साथ 108 मरतबा जना के विर्द के बाद इस पर दम किया करें। ये डेली दम करना है रोज़ाना। जब तक आपका बड़ा इनाम नहीं लगता ये आप जारी रखें। और सिर्फ़ चंद ही दिनों में आपकी हैरत की इंतहा नहीं होगी। आप हैरान रह जाएँगे कि अल्लाह ताला की रहम से, अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की इस कलाम पाक की बहुत बड़ी एक नेमत से अल्लाह ने आपको इनाम से नवाज़ा है। और जब इनाम से आप हासिल करें रकम, तो उसमें से कुछ अल्लाह की रहमत भी दें, बेशक मस्जिद में डाल दें या किसी फ़कीर की मदद करें। इतनी मदद करें कि उसका कम से कम सदका निकल जाए। और ख़ामोशी से किसी को बताना नहीं है कि मेरा अमल में मुझे इनाम हासिल हुआ है। क्यों? कि ये हसास मामलात होते हैं, इससे फिर दोबारा इनाम निकलने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? कि कुरान पाक में भी कहा गया है कि नज़र बद का जादू ख़तरनाक होता है, तो नज़र बद का शिकार भी हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें परहेज़ किसी किस्म का नहीं है। अब मैं आपको आयत मुबारका बता दूँ।
انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی تعداد تو بتا چکا ہوں، طریقہ بھی بتا چکا ہوں، اور اس میں پرہیز بھی کسی قسم کا نہیں ہے۔ دوستو میں نے اپنی طرف سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی ہے۔ میری اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ مجھ سے میرے دیے گئے نمبر سے رابطہ کر کے مجھ سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ باقی آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ میرا آپ کو عمل پسند آیا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو یہ آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دکھی لوگوں کی بھلائی ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ میری اگلی آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی سے مل سکے۔ اب میں آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔